गवई साहब उनके कंट्रोल में आ नहीं रहे। बाबा साहब का संविधान है, उसको लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। दिखाना चाह रहे संघ वाले, वो नहीं आए तो कहीं ना कहीं उनके परिवार की जो महिला वो आ जाए। कि दलित और महिलाओं के बारे में उनके धर्म ग्रंथों में क्या शब्द लिखे हुए, थूथड़ी बिगाड़ देंगे हम लोग। धन से और रोजगार से हमें कमजोर किया था। अगर आपका संविधान जो है मनुस्मृति है और इस देश का संविधान आपका संविधान नहीं है, तो आप एक काम करो, पाकिस्तान चले जाओ। ये देश बहुजनों का है। अभी जंतर मंतर पे उनका प्रोटेस्ट था, वहाँ राम रावण रामलीला ये चल रही है। ऐसे हम कैसे अपने बाबा साहब के विजन को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन जो सीजाई साहब की मदर हैं, उन्होंने डंके की चोट पे इनकार किया है संघ की शाखा उसमें कार्यक्रम में जाने से। क्या वो अम्बेडकरवादी है या कोई दबाव है उन पे? नहीं, वो खुला अम्बेडकरवादी वाली बात है। जब वो साफ कह रही है इस देश का जो हम संवैधानिक जो संविधान है हम उसके अनुरूप ही बात करते हैं। और हमें पता है जो लोग भगोड़े थे, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने माफी मांगी, जिन्होंने हाथ जोड़े, जिन्होंने उनसे पैसा लिया, तो उन लोगों के साथ कैसे खड़े हो सकता कोई भी देशभक्त व्यक्ति। सारी बातें जो देशभक्त व्यक्ति वो कैसे खड़ा हुआ। क्या हम नहीं जानते क्या संघ में एक जाति विशेष का प्रतिनिधित्व रहा है हमेशा। भाई हमेशा अगर आप देखो आज तक जितना भी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे वो कौन से वर्ण से आए, एक ही जाति वर्ग से आए ना, एक ही सवर्ण वर्ग से आए ना। दलितों को कभी मौका दिया? वो अछूतों के नाम से क्या कहते हैं, दलितों से कह गए कि हम समावेश करके सबको बुलाते हैं, रोटी इकट्ठा करते हैं, लेकिन क्या वो रोटियां खाई जाती हैं उनके घर की बनी हुई? कोई नहीं खाता। क्या उनके घर का आया हुआ पानी पीते हैं? नहीं पीते। आपने देखा जब ये संघ के कार्यक्रम होते हैं तो जब ये किसी के घर में जाते हैं, नेता वगैरह जाते हैं, तो आपने देखा इनके अलग से प्लास्टिक के गिलास आ जाते हैं, इनके अपने बर्तन आ जाते हैं। क्या वो दलितों के घर के बर्तनों में भी खाना खाते हैं? कभी ऐसी कोई फोटो आपको दिखाई दी आज तक? तो फिर जो दलित समाज का जो स्वाभिमानी इंसान है, जिसने बाबा साहब को पढ़ा हुआ है, वो कैसे उनके कार्यक्रमों में चला जाए? सवाल तो ये भी बनता है ना। लेकिन संघ ने किसी दलित महिला को कोई किसी पद पर जो है मौका नहीं दिया, किसी पद पर स्थापित कर दिया दलित महिला को, और कार्यक्रम में बुला रहे हैं केवल संघ वाले। देखिए, पहली बात आपको समझना होगा, गवई साहब उनके कंट्रोल में आ नहीं रहे। गवई साहब अम्बेडकर मिशन की तरह वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अम्बेडकर मिशन को समझ के। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो बाबा साहब का संविधान है उसको लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब वो नहीं लड़ पाए तो वो दिखाना चाह रहे संघ वाले, वो नहीं आए तो कहीं ना कहीं उनके परिवार की जो महिला वो आ जाए। क्योंकि देखिए आज मैं बार बार एक बात हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, बड़े बड़े मंचों से भी बात होती है, तमाम मीडिया हाउसेस की तरफ से भी ये बात होती है कि आज बहुजन समाज अगर गुलाम है तो उसका मुख्य कारण हमारे समाज की अपनी बहन बेटी है। माफी चाहूंगा, सारी की नहीं कहता, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ब्राह्मणों के जाके पाखंड में डूबा हुआ है। अभी आप जगराता करा लीजिए, वो हजारों की तादाद में लोग खड़े हो जाएंगे। अभी कोई धार्मिक कर्मकांड करा लीजिए, हजारों की तादाद में महिलाएं खड़ी हो जाएंगी। लेकिन जब हम अपने समाज की बाबा साहब से रिलेटेड कोई कार्यक्रम करेंगे, धर्म से रिलेटेड कोई काम करेंगे, बहुजन समाज से रिलेटेड कोई काम करेंगे, तो वहाँ महिलाएं नहीं दिखेंगी, वहां से पुरुष दिखेंगे। गिनी चुनी 8, 10, 15, 20 महिलाएं दिख जाएंगी पूरे घर। अगर मान लो 1000 लोग वहाँ पहुंचे तो 50 के आसपास आपको वहाँ महिलाएं मुश्किल दिखाई देंगी। लेकिन बलविंदर जी, बड़ा सवाल ये है कि लेकिन 100 साल हो गए संघ को किसी दलित महिला को अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए, 100 साल का वेट करना पड़ा। सर आप सोचिए, महिला को 100 साल लगे है ना, वो आज तक इतने साल में एक दलित अपना अध्यक्ष नहीं बना पाए। मुझे बताइए दलित समाज का कौन सा अध्यक्ष उनके में बना है? भाई उनके जो ग्रंथ है उसमें महिलाओं का तो अपमान लिखा हुआ ना। मैं कहना नहीं चाहता उन शब्दों का, किसी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि दलितों और महिलाओं के बारे में उनके धर्म ग्रंथों में क्या शब्द लिखे हुए। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए, मैंने आपको सिंपल उदाहरण बताया, जब गवई साहब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे तो होता है ना कि किसी परिवार के सदस्य को लेकर उन्हें खड़ा कर दिया जाता है। क्या संघ ने दूरी बना कर रखी है दलितों से, दलित महिलाओं से अभी तक 100 साल के अंदर? सर देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, दलितों से तो दूरी उनकी पहले से है। हकीकत में मानसिक दूरी जो उनकी पहले से, लेकिन दिखावे के लिए वो दूरी नहीं रखते। आजकल वो ये कहते हैं कि दलित भोज कर लेते हैं, कहते हैं ना, तो दलित भोज की प्रक्रिया संघ ने बहुत ज्यादा शुरू कर दी। उसका कारण यह है क्योंकि 21वीं सदी जो अम्बेडकर राइट मूवमेंट की है, और 21वीं सदी में अम्बेडकर राइट मूवमेंट का जब समय आया तो उन्हें पता बिना दलितों के कोई सरकार बन नहीं सकती और कोई आगे बढ़ नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में उन्हें अब दलितों की याद तो आती है, लेकिन उन्हें अपने साथ बैठा भी लेंगे, उन्हें अपने साथ रख भी लेंगे, लेकिन कभी उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखेंगे। तो सवाल ये भी उठता है बलविंदर जी, ये एक तरफ संघ जो है एक सीजीआई की मदर को अपने कार्यक्रम में शिरकत कराना चाह रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके जो बेटे हैं
सीजीआई जो बी आर गवई साहब हैं, उनको एक बाबा ने कह दिया कि आपने हमारी आस्था जो है ना आहत किए हैं, हम चाहें तो आपकी छाती फाड़ सकते हैं। उनके बेटे को इस तरह से बोल रहे हैं, वो मरने की बात कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं आपके माध्यम से साफ चेतावनी देता हूँ। इसे चेतावनी माने कुछ भी कैसे मान लीजिए। उस बंदे की अगर हैसियत औकात है ना तो रख के दिखा देता है। कह रहे ना पैर रख के फाड़ देंगे, ये कर देंगे। उसकी हैसियत हो तो हाथ लगा कर दिखा। तो बहुजन समाज ने अगर एक थप्पड़ मारना शुरू करा ना, एक एक थप्पड़, तो उसके खानदान का तो पता नहीं लगेगा। नंबर एक बात तो ये। और दलित समाज को बार बार धमकियां देनी बंद करें लोग। मैं फिर कह रहा हूँ, दलित और बहुजन समाज जो है से धमकियां देनी बंद करें। ये बाबा ये पुराना दलित समाज नहीं रहा जिसे अछूत बना के घुमा लिया, कि झाड़ू बांध के घुमा दिया, गले में हंडिया बांध के घुमा दिया। अगर अब की ऐसे करेंगे तो हमारे उत्तर प्रदेश में कहा जाए थूथड़ी बिगाड़ने वाली बात, कि थूथड़ी बिगाड़ देंगे हम लोग। मैं हकीकत बता रहा हूँ। अगर हमारे किसी भी समाज के किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति जो बड़ी मेहनत करके वहां पहुंचा है, उसे तो छोड़िए, समाज के जो लोग हैं, अगर उनके साथ भी कोई घटना होती है तो अब ये समाज उनसे बदला लेना जानता है। अब ये संवैधानिक रूप से सक्षम हो गया है, होने लगा। वो खुल के कहता है कि पहले तो हमें आपने शिक्षा, धन से और रोजगार से हमें कमजोर किया था, लेकिन अब हम इतने कमजोर नहीं रहे। अब हम अपनी आवाज उठाते भी, लड़ते भी, संघर्ष भी। लेकिन देश के सबसे बड़े पंच हैं सीजीआई साहब, ये उनको मानते नहीं है, जानते नहीं है, या अनुताचारी है। देखिए, पहली बात, आजकल एक बहुत बड़ा क्रेज चल गया। कुछ अंधभक्त लोग, कुछ मूर्ख लोग, जिनके पास कोई काम नहीं होता, जिनके पास रोजगार नहीं होता, वो आजकल क्या करते हैं, एक दुकान लगा लेते हैं। पहले 4 लोगों को बैठाएंगे, वो धर्म की दुकान शुरू कर देते हैं, पाखंडवाद शुरू कर देते हैं। उन्हें ना इतिहास का ज्ञान, ना उन्हें शिक्षा का ज्ञान, ना उन्हें इस देश के संविधान का ज्ञान। और जाके वो लोग क्या करते हैं, वो ये कर देंगे, प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, फला प्रतिष्ठा कर देंगे, ये प्रतिष्ठा कर देंगे, वो सारी प्रतिष्ठाएं कर देते हैं। लेकिन वो इंसान को जिंदा नहीं कर सकते। वो कहेंगे हमने पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, ले जाके कोई काम भी करवा लो। तो ये लोग कुछ नहीं करते। लेकिन इन बाबाओं में बहुत बोल आ गए हैं, बहुत घमंड आ गया। इससे पहले एक बाबा ने कहा था, ये जो रणपाल गौतम है ना, इन्होंने हमारी आस्था आहत करी है, भगवान को ललकारा है, हम इनकी जीभ काट कर लाएंगे, और लाखों का इनाम देने की घोषणा कर दी थी। रामकृष्ण परमहंस जो बाबा हैं, आपको क्या लगता है इसके लिए दोषी कौन है? वो है या हम? ये एक सवाल अपने समाज से होना चाहिए ना, क्योंकि गलती अपने समाज की है। आज हम लोग बार बार कहते हैं 85%, 85%, 85%, लेकिन 85% को आप सरकार में नहीं लाते। वो 3% को सरकार आप दे दोगे। भाई देखो, इस देश में जिसकी सरकार होगी वही राज का राजा है, सीधी सी बात है। आपने राजा उन्हें बना दिया। आज वो इसलिए कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार है। अगर आपकी सरकार होती तो किसी की हैसियत थी कि आपकी तरफ ये शब्द बोल सकता कोई व्यक्ति? लेकिन ये बाबा कह रहे हैं कि संविधान तो लिखा ही नहीं बाबा साहब ने, ना वो मानते हैं संविधान को। कहते हैं मनुस्मृति सबसे बड़ा संविधान है, ये कह रहे हैं रामभद्राचार्य। देखिए, उसके लिए मेरा सिंपल सा कहना है, चाहे इसे व्यंग में ले लीजिए, कुछ कह लीजिए, अगर आपका संविधान जो है मनुस्मृति है और इस देश का संविधान आपका संविधान नहीं है, तो आप एक काम करो, पाकिस्तान चले जाओ। ये देश बहुजनों का है, ये देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलता है और ये देश उसी संविधान के अनुरूप चलेगा। तो अगर आपको आपत्ति है तो आप पाकिस्तान से चले जाइए, जो ये दूसरों को कहते हैं। आपकी इस देश को आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो लोग इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, तो भैया एक बात आपसे खुल के कहते हैं, जब आपकी गिरफ्तारियां होती है ना, जब आप थाने में बंद होते हैं, जब आपको कुटावे मिलते हैं थानों में, है ना, देखे ना, कई संतर ढकोसले वाले बाबा घुसे अंदर, दिल्ली में गिरफ्तार हुए, कई हुए हैं कई। तो भैया वो मनुस्मृति के आधार पर जमानत ले लें, इस देश के संविधान से जमानत ना लें, पूरी जिंदगी उनकी जेल के अंदर निकल जाएगी अगर संविधान को ना माने तो। वहां जाके हाथ जोड़ के उसी संवैधानिक पद के आके कहते भाई साहब मुझे जमानत दे दो, भीख मांगते हैं जमानत लेने की। तो आप समझिए, ये जो लोग हैं ये सिर्फ बकलोल हैं, सिर्फ बोल सकते हैं, होना इनके बस की कुछ है नहीं। लेकिन 100 साल हो गए संघ को सर, बड़ा उन्होंने काम किया है देश में, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। देखिए, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि 100 साल में उन लोगों ने अपने विजन को नहीं छोड़ा। और कई बार मैं ये बात अपने समाज के जो सामाजिक संगठन उनसे भी सवाल होता है मेरा, कि उससे पहले, संघ से पहले हमारा अपना समता सैनिक दल बना था, लेकिन आज भी वो सत्ता की भागीदारी में तय नहीं कर पाता कि कौन कहाँ पे जाएगा, और संख्या बल बहुत कम है।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।